हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। चलिए, उम्मीद करते हैं आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। जल्दी जल्दी से कुछ वीडियोस आज कंप्लीट किए जाते हैं। अब जैसे कि ये आप आज के कमेंट देख सकते हैं इसमें। ज्योति जी, मुबारक हो आपको, आपके बहुत सारी शुभकामनाएं आपकी ज़मीन खरीदने पे। और सीमांता जी, आपको गवर्नमेंट जॉब की शुभकामनाएं, आपने आपके उज्जवल भविष्य की। अब ये रूबी जी हैं। रूबी जी ने कोई क्वेश्चन नहीं पूछा, बस अपना डिटेल दिया है। तो चलिए इनके चार्ट को बनाते हैं, फिर इसके बाद आगे के चार्ट को बनाते चलेंगे। अब फिर सपना जी का चार्ट बनाना है, किशन जी का बनाना है। आज इन दोनों लोग का बना देंगे, ठीक है। तो रूबी कुमारी जी का चार्ट बन गया, ठीक है। ये आप देख लो, ये डिटेल इनका आ गया है। स्त्री हैं और 10 बजे ये रात में, लेकिन देखिए 10 नहीं बजता नॉर्मली। एक बार अपना टाइम करेक्शन ज़रूर करवा लेना आप, ठीक है। टाइम करेक्शन किसी एस्ट्रोलॉजी से करवा लेना, एस्ट्रोलॉजर से करवा लेना, ठीक है। उसमें क्या होता है, वो लोग मिनट मिनट का ख्याल रखते हैं, कैसे हर एक चीज़ को इंडिकेट करता है, हर एक इंसिडेंट को, हर एक चीज़ को पूछ पूछ के वो लोग सही करते हैं, ठीक है। एक्यूरेट टाइम पे बहुत कम लोग पैदा होते हैं। चलिए ओके, देखते हैं इनका। तो ये है आपका गुरु लगन में, बहुत अच्छी बात है। हाँ, तो गुरु लगन में है और ये बहुत अच्छी बात होती है, ठीक है। मिथुन राशि के लोग हैं ये। मिथुन राशि यानी 3 नंबर के हैं और गुरु लगन में। देखो, मिथुन राशि की एक प्रवृत्ति होती है, इनको कोई और मैनिपुलेट कर देता है। जैसे कि आप, हमने एक बार और भी बताया था, 3 नंबर के साथ ये है ना कि 3 नंबर के लोग को, जो लोग मिलेंगे वो अपनी बातें रखेंगे, उनके मन में डालेंगे और ये लोग एक्सेप्ट करने लगते हैं इन सब चीज़ों को, ठीक है। ये 3 नंबर के साथ है। जैसे आप कोई गाड़ी खरीदने जा रहे हो, कोई और मिला, आपको रास्ते में समझाते जाएगा, भाई ये नहीं, ये नहीं, ये देखो भाई, इसमें ये खूबी है, इसमें ये बहुत ही अच्छी चीज़ है, ये है, वो है। तो आप जाते जाते लास्ट टाइम में अपना मूड बदल दोगे, उसकी बात सुनने लगोगे, ठीक है। ये 3 नंबर के साथ है, बचपना होता है इसके में, ठीक है। तो इसके कैरेक्टर में भी बचपना आपको क्लियरली दिखेगा। बच्चों के हर एक वर्क में, हर एक चीज़ों में जो रिएक्शन आप समझ सकते हैं, वो 3 नंबर में आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। गुरु का होने का मतलब है कि ये लोग बहुत धार्मिक हो गए हैं। अभी आप बहुत धार्मिक हैं रूबी जी, ठीक है। धार्मिक कर देते हैं जब गुरु यहाँ होते हैं तो, ठीक है। और ये बहुत अच्छा माना जाता है। इसका मतलब होता है कि आप पिछले जन्म में बहुत पुण्य किए हैं, साधु आत्मा रहे हैं, ठीक है। तो अभी आप उतरे हैं यहाँ पे, तो उनका असर तो रहेगा ना। तो ये चीज़ आपको इसमें शो होती है, ठीक है। तो ये आपका गुरु का प्रभाव है, ओके। और आते हैं फिर उसके बाद से देख लें कि वहाँ पे किसी और की दृष्टि है कि नहीं। तो देखिए, एक शनि की दृष्टि आ रही है, ठीक है। मंगल 7 1 8, और किसी की दृष्टि आ रही है? नहीं आ रही, यानी सिर्फ शनि की दृष्टि है, गुरु की है। गुरु यहाँ पे खुद है और शनि की दृष्टि है। देखिए, शनि की दृष्टि का मतलब क्या हुआ। शनि की दृष्टि जब आएगी लगन पे, तो हमेशा एक चीज़ याद रखिएगा, एक तो 7वें शनि का यहाँ होना शादी में डिले करवाता है। फिर कैरेक्टर में क्या देगा ये, कि ऐसी चीज़ जैसे कि आप गलत एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हो, तुरंत बोलोगे, ठीक है। ये आपका शनि कर देगा, ठीक है। तुरंत मतलब ये है ना कि ये आपके सामने, आप सही गलत को बहुत प्रायोरिटी दोगे, ठीक है। जो कोई गलत कर रहा है तो आपको अच्छा नहीं लगेगा, आप बताओगे तुरंत, ठीक है। नहीं, ये सब नहीं, ठीक है। ये शनि की प्रवृत्ति होती है, ठीक है। देखिए, याद रखिएगा, ऐसे कंडीशन में शनि को ना व्यवहार, तमीज़, रिश्ता चलाना ये सब नहीं आता है। तो ऐसे केस में शनि के इस प्रभाव को कम करने की कोशिश करनी चाहिए, ठीक है। क्योंकि ये सोशली अच्छी चीज़ नहीं होती है, ठीक है। आप भी जानते हो, इवन इन योर फैमिली, आप अपने परिवार में भी ऐसा करोगे, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा आपको संभालना होगा। आइए सेकंड घर की बात करते हैं। सेकंड घर में 4 नंबर लिखा है, केतु भी है, ठीक है। केतु बैठा हुआ है, 4 नंबर लिखा है, और किसी की दृष्टि है क्या, चेक करते हैं। नहीं है, ठीक है, नहीं है। तो 4 नंबर गुड, वेरी गुड, अच्छी बात होती है। बस 4 नंबर मतलब सौम्य भाषा होती है, बात करने में अच्छे लोग होते हैं। बस केतु के होने की वजह से एक दिक्कत आपको फील होगी कि जैसे कि शनि कर भी दिया है आपको, कि आप बातों से किसी को हर्ट कर दोगे, ठीक है। ये हर्ट कर देते हैं, मतलब चीर-फाड़ वाली चीज़ है ना, तो अंदर तक जाती है, पेनिट्रेट करती है आपकी बातें, ठीक है। ये केतु की वजह से है। तो थोड़ा बातचीत में आपको सुधार करने की ज़रूरत है, शनि को कंट्रोल करने की ज़रूरत है आपके, ठीक है। और जब आप रियल लाइफ में शनि को कंट्रोल करोगे तो आपको दिखने लगेगा, आपकी एस्ट्रोलॉजिकल इफ़ेक्ट भी, मतलब आपके चार्ट पे भी उसका इफ़ेक्ट दिखने लगेगा, ठीक है।
जैसे कि आप गरीबों को ज़्यादा थोड़ा तवज्जो दें, उनको ज़्यादा, जैसे कोई गरीब आ रहा है आपके यहाँ तो उसको कुछ दान वान दे दें, गरीबों को परेशान ना करें। जो पैर से काम करते हैं उनको स्पेशली, जैसे रिक्शा चलाने वाले हुए या मज़दूर हुए, इन लोगों को आप सिक्का उक्का दे सकते हो, सिक्का, मेटल, द्रव्य दान बोलते हैं इसको, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आप कर सकते हो। ब्लैक कलर का देखिए आपके में शनि का है, शनि के 2 घर ऐसे मिले, एक घर बहुत अच्छा है तो एक घर वाले को नॉर्मलाइज़ कर देता है, और शनि की पोजीशन भी ठीक है, कोई बहुत बेटर नहीं कहेंगे लेकिन हाँ ठीक है, ओके। तो इस केस में क्या करते हैं, शनि को भी आप पूजा पाठ करके बीज मंत्र पढ़ के भी अच्छा कर सकते हो, ठीक है। स्टोन नहीं पहनेंगे क्योंकि एक घर इनका ठीक नहीं है, ठीक है। उसके बाद आते हैं यहाँ पे, अब ये क्या घर ये क्या है, तीसरा नंबर का घर होता है, इसमें 5 नंबर लिखा है। ये आपकी फीलिंग्स, भावनाएं, और ये बताता है आप कितने ब्रेव हैं, ठीक है। भाई बहन के बारे में भी ये बताता है, ठीक है। तो ये दिखा रहा है कि 5 नंबर लिखा हुआ है तो ऑब्वियसली आप बहुत ब्रेव है। अगर एक नॉर्मल लड़की की बात की जाए तो आप ब्रेव है, ठीक है, ब्रेव हैं आप, ठीक है। सबसे इम्पोर्टेंट तो यही बता दे रहे हैं कि ये ब्रेव है। दूसरा चीज़ ये बता दे रहा है मंगल सूर्य एक साथ है, ठीक है। ये भी बताता है कि आप ब्रेव है, ठीक है। ये ज़िद्दी बना देता है, ओके। तो यहाँ जिद दिख रहा है, यहाँ ब्रेव दिख रहा है, लेकिन ये बहुत अच्छी चीज़ दिख रही है आपके में, ठीक है। एक ये थोड़ा सही चीज़ नहीं दिख रहा है क्योंकि इससे इन दोनों घर पे इफेक्ट पड़ता है, ठीक है। अब देखिए इस घर की बात करें तो इस घर में शनि देख रहे हैं, आपके इस घर से उतना आपको पैसा नहीं मिल रहा, लेकिन यहाँ क्या दिख रहा है, इस घर में मंगल सूर्य बुध और शनि के होने से एक चीज़ दिख रहा है, आपको आपका घर होगा, ठीक है। आप रेंट नहीं पे करोगे या आप जल्दी ही बनवाओगे आप, ठीक है। आपकी शादी भी अगर किस घर में हो रही है तो वहाँ पे भी आपको ये मिलेगा, ठीक है। क्या मिलेगा, मंगल की वजह से घर मिलता है, शनि की वजह से ज़मीन, सूर्य की वजह से एक तरीके से प्रॉपर्टी की ख्याति, ठीक है। तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, ये बहुत अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं है, ओके। अब अगर इसी घर से आपकी खुशियों की बात करें तो खुशियों में थोड़ी दिक्कत दिखा देगा क्योंकि सूर्य खुशी वाली जगह पे नहीं सही है, मंगल खुशी वाली जगह पे उतने सही नहीं है। इनकी दृष्टि से इस जगह पे अच्छा रिजल्ट आ जाएगा, जैसे आपको बहुत काम करने वाले, मतलब आलसी लोग कहते हैं ना, तो वैसे नहीं होंगे आप, क्योंकि मंगल देख रहा है, बहुत अच्छी बात हो गई है, सूर्य देख रहा है, बहुत अच्छी बात हो गई है, ये बहुत अच्छी चीज़ हो गई है। बुध अपने ही घर में है, ये बहुत अच्छी बात है। तो बुध अपने घर में, ये आपकी मम्मी को बता रहा है, रिप्रेजेंट कर रहा। फिर मम्मी को कौन और रिप्रेजेंट करता है, चंद्रमा। तो चंद्रमा भी कंडीशन कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। इसका मतलब आपकी मम्मी को थोड़ा सा हेल्थ इशू तो दिखाई रहा है सूर्य और मंगल की वजह से, ठीक है, क्योंकि दोनों बहुत गर्म है और यहाँ आके बैठ गए तो आपकी मम्मी को हेल्थ इशू दे रहे हैं ये। प्लस आपकी मम्मी है तो सही लेकिन सडन गुस्सा भी करती हैं, ठीक है, और ये आप में ज़्यादा है, ठीक है, यानी आप अपनी मम्मी के अनुरूप ही गए हुए हो, ठीक है, ओके। तो इस घर से आपने देख लिया, प्रॉपर्टी देख लिया, खुशियाँ देख ली, प्रॉपर्टी, खुशियाँ, और फिर मम्मी को देख लिया। अब आते हैं इस घर को, यहाँ से प्यार को देखते हैं, आपकी लाइफ में प्यार कैसे रहेगा, कितना रहेगा, बच्चों से प्यार और अपोजिट जेंडर से प्यार, है ना, एजुकेशन, नॉलेज के लिए प्यार, ये सब चीज़ें यहाँ से देखी जाती है, ठीक है। तो चलिए यहाँ से आते हैं, यहाँ भी आप फिर देखोगे कि मंगल की दृष्टि आ रही, सॉरी गुरु की दृष्टि आ रही, ठीक है। गुरु की दृष्टि है, ये बहुत अच्छी बात हो गई, ये पढ़ने में आपको हेल्प करता है, प्राइमरी पढ़ाई कंप्लीट करवाते हैं। गुरु की इतनी दृष्टि है, आप पढ़ाई को कोशिश करते रहना। शनि जो है तीसरी दृष्टि की वजह से आपके मास्टर्स में लेट करवा सकते हैं, लेकिन गुरु आपको प्रॉमिस करते हैं आगे की पढ़ाई के लिए, ठीक है। तो आप कोशिश ज़रूर करना आगे पढ़ाई करने के लिए, तो ये आपको हेल्प करेंगे, क्योंकि शनि की ही और शनि की तीसरी दृष्टि पड़ रही है तो मास्टर्स को रोक सकते हैं, ठीक है। ये आपको एक चीज़ ध्यान रखना होगा, ठीक है। और हमें क्लास 2 से 3 के पहले की पढ़ाई के बारे में ज़रा कमेंट करके बताएंगे हमें कि कैसा रहा था आपका पढ़ाई, कहाँ रहा था, कैसे रहा था, घर के पास, घर से दूर, हाँ या ना, या ओवरलैप, मतलब कि कोई क्लास 2 बार 3 बार, ये जो भी हुआ होगा हमको ज़रा बताएंगे आप, ठीक है, ओके। पांचवी दृष्टि आ गई आपके इस पे। अब ये क्या कह रहे हैं कि ठीक है, अब इसके जो लॉर्ड हैं 7 नंबर के, वो कहाँ बैठे, जो इसके लॉर्ड है इस घर के 7 नंबर है ना, यहाँ पे इनके लॉर्ड कहाँ बैठे हुए हैं, यहाँ बैठे हुए हैं। और कुछ हम देख सकते हैं इस जगह से, कोई और प्लेनेट देख रहे हैं, नहीं, सिर्फ गुरु देख रहे हैं, ठीक है, और चंद्रमा देख रहे हैं, मिले, ठीक है, चंद्रमा देख रहे हैं, गुरु देख रहे हैं। चलिए, आपके लव मैरिज होने के चांसेस ज़्यादा दिखा रहे हैं, ठीक है, आपके लव मैरिज के चांसेस दिखा रहे हैं, ठीक है, अपनी ही कास्ट में, अच्छी बात है, ठीक है।
अब देखिए अपनी कास्ट में भी हो सकता है और थोड़ा हटा भी सकते हैं क्योंकि शनि आ गया ना, तो एज डिफरेंस हो सकती है। हाँ, स्पेस डिफरेंस तो ऑब्वियसली होगी, एज डिफरेंस होगी, ठीक है। या बहुत वो कह सकते हो हाइट में ज़्यादा, आप हाइट में कम, या वो हाइट में कम, आप हाइट में ज़्यादा, कुछ ऐसा अलग हो जाएगा, ठीक है। ये डिफरेंस क्रिएट करते हैं, ठीक है। चलिए अब इस घर के बारे में बता दें कि आपको पेट से रिलेटेड इशू फील होगा, पेट से रिलेटेड इशू रहेगी आपके लाइफ में। ये शुक्र यहाँ आ गया ना, एक घर आगे जो गए हैं वो जगह पे, इस वजह से, ठीक है। अभी आपको यहाँ से मिलेगी। बात करें लव की, तो आपके लाइफ में लव ज़रूर आएंगे क्योंकि चंद्रमा देख रहे हैं, कारक होते हैं इसके, और 7 नंबर खुद ही लव के कारक होते हैं यानी शुक्र। ये लोग लव में आएंगे ही आएंगे, आपके प्यार में आएंगे ही आएंगे लोग, ठीक है। और वैसे भी 3 नंबर के लोग बहुत रोमांटिक होते हैं, तो यहाँ से आप आएंगे, देखेंगे आपके लाइफ में लव भी आ रहा। लेकिन मंगल और सूर्य यानी कि ये कह रहा है ना कि आपकी कह सकते हो गुस्सा की प्रवृत्ति, या किसी वो बोल सकते हो कि पिता पक्ष की बात, कोई रिश्ता मतलब भाई बहन, कोई भाई बहन नहीं, भाई पिता पक्ष, या फिर आपका गुस्सा, ये सब एक कारण बनेगा ब्रेकअप का, ठीक है। अब यहाँ आते हैं, इस घर में हमने बताया ऑलरेडी कि कौन देख रहा है, इसको चेक कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ देखिए केतु देख रहे हैं, ठीक है। कोई जानवर पाला है तो थोड़ा सा सावधान रहेंगे, ठीक है, और काटने के चांस होते हैं। दूसरा कि थोड़ा सा आपको ये भी ध्यान रखना है, यहाँ पे शुक्र होने का मतलब है शुगर जैसी बीमारियों से आपको बचना होता है, ठीक है। शुगर जैसी बीमारियों से आपको बचना रहता है, ओके। अब यहाँ से हम लोग देखते हैं शत्रु, ठीक है। शत्रु देखते हैं, शत्रु के अलावा क्या देखते हैं, कोर्ट कचहरी है ना, रोग रिपू ऋण है ना, ये भी देखते हैं, ऋण भी देखते हैं इसे, ठीक है। तो अब यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देने वाली चीज़ है, क्योंकि ये अपने ही घर पे यहाँ से देख रहे हैं, तो हाँ हो सकता है कि ऋण लेनी पड़ जाए किसी के हॉस्पिटल में एडमिट होने पे, ठीक है, ये हो सकता है, ठीक है। मतलब मेडिकल खर्चे के लिए ऋण लेने पड़ जाए, या वो आपको वो लेना, लोन लेना पड़ जाए, ठीक है। आपके फैमिली में आपको आपके नाम पे कुछ भी हो सकता है, ठीक है। ये एक चीज़ ध्यान रखेंगे। शत्रु की बात करें तो एक फीमेल कोई शत्रु भी बन सकते हैं आपके, ठीक है। उनसे भी थोड़ा सा बच के रहेंगे, ठीक है। ऐसे मतलब आपको बचने की इसलिए कह रहे हैं क्योंकि झगड़े नहीं करना चाहिए, बातों को नहीं बढ़ाना चाहिए, ऐसे कोई आपके कुंडली के हिसाब से डरने की बात नहीं है। बस केतु देख रहा है ना, तो वो थोड़ा एग्रेसिव हो सकते हैं, वो थोड़ा आपके पे इफ़ेक्ट डाल सकते हैं, लेकिन 8 नंबर का मतलब है कि आप एग्रेसिव रहेंगे इस केस में, ठीक है। तो ये एक बार तो आपको डरवा तो ज़रूर देते हैं, ठीक है, अपने दुश्मन से, ठीक है। अब यहाँ आ जाते हैं, यहाँ देखते हैं किसकी किसकी दृष्टि, तो ऑब्वियसली मंगल की दृष्टि है, गुरु की दृष्टि है, शनि खुद है, और बस इतने लोग हैं। जब इतने लोग हैं तो चलो भाई इनको भी देखते हैं क्या है कैसा है। 7वें घर में 9 नंबर, जो बंदा हो, जो भी आपके हस्बैंड होंगे वो धार्मिक प्रवृत्ति के वो भी होंगे, ठीक है। और दूसरी चीज़ कि डुअल पर्सनालिटी होगी, नहीं पता कर पाएंगे उनको एक्चुअल चीज़ें। दूसरी चीज़ ये होगी। तीसरी चीज़ ये कि शनि की वजह से इफ़ेक्ट दिखेगा, आपके शादी में डिले करवाएगा, ठीक है। या अगर 25 साल से पहले करते हो तो ठीक, नहीं तो शादी में डिले करवाएगा ये, और थोड़ा प्रॉब्लम आपको मैरिड लाइफ में ये दिखाएगा, ठीक है। क्योंकि मंगल की दृष्टि है, आप मांगलिक हैं, तो थोड़ा सा और एग्रेशन की दिक्कत आएगी, ठीक है। एग्रेसिव मतलब गुस्सैल ऐसे लोग, ठीक है। 9 नंबर का स्वभाव आप जानते हैं, ये धार्मिक होता है, मंगल की वजह से एग्रेशन आ जाता है। गुरु एज यूजुअल आपका धार्मिक पोर्शन बना ही रहा है, और गुरु देख भी रहे थोड़ा और धार्मिक है, प्रवृत्ति कुल मिला के धार्मिक, लेकिन गुस्से वाला ये भी होगा, ठीक है। और शनि की वजह, शनि के को जब मंगल देखते हैं ना, तो कुछ एक ख़राब काम कर देता है बंदा, ठीक है। तो इस चीज़ को भी ध्यान रखेंगे और आगे बढ़ेंगे। 8वें घर में, 8वें घर में चलेंगे। अगर आपको बहुत ज़्यादा जानना है अपनी मैरिड लाइफ के बारे में तो वही बताइएगा 9 मास देख के। चलिए 9 मास देख के क्या बता ही दे रहे हैं आपको कि मैरिड लाइफ कैसा रहेगा शनि की वजह से। कोई खासा दिक्कत, देखिए शनि मंगल आ गए, यहाँ पे गड़बड़ हो गया ना, दृष्टि थी वहाँ पे, अब यहाँ आ गए, तो आपको थोड़ा सा इसको ध्यान रखना है शनि मंगल के लिए। शनि का पहले तो आप एक जाप जो कह रहे हैं हम वो कर लीजिए, बीज मंत्र और उनके पूजा पाठ, ठीक है। उसके अलावा हनुमान चालीसा डेली पढ़ा करेंगे, शनिवार को मंगलवार को 7-7 बार पढ़ा करेंगे, बहुत मन से पूजा करना है ये चीज़, ठीक है।
ओवरऑल अगर देखा जाए तो यही हैं आपके मैरिड लाइफ के लग्न में, ठीक है। अब लग्न में शनि होने का मतलब कि संघर्ष दिखा देते हैं ये, ठीक है। और आपके साथ रहने वाली इसको कहते हैं ना, जैसे कि सामंजस्य, यहीं से देखते हैं। तो यहाँ शनि और मंगल दोनों ही आ गए हैं, ठीक है। तो थोड़ा कहा सुनिए तो यहाँ क्लियरली दिखा रहा है, ठीक है। गुस्सा दिखा रहा, सही गलत पे उठ के बैठ जाना एक दूसरे के अगेंस्ट, है ना, ये चीज़ें दिखा रहा, ठीक है। बाकी इस घर की बात करें तो ठीक है, बुध है बहुत अच्छा है, चंद्रमा और शुक्र दोनों ही देख रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। चंद्रमा की कंडीशन थोड़ा ख़राब है लेकिन ओवरऑल बहुत अच्छी बात है, ठीक है। इसको ठीक किया जा सकता है, वो भी हो जाएगा। गुरु खुद की राशि में, ये भी बहुत अच्छा। गुरु केतु के साथ ही बहुत अच्छा आध्यात्मिक धार्मिक दृष्टि बना देता है, मतलब आपके पे भी। और मैरिड लाइफ में जो धर्म है वो आपको पहाड़ दिखेगा अच्छा खासा, ठीक है। ओके, अब आते हैं 8वें घर के बारे में बात करते हैं। तो 8वें घर में 10 नंबर लिखा हुआ है, राहु बैठे हुए हैं यहाँ पे। इसके अलावा कोई इसको देख रहा है क्या, ये भी चेक कर लेते हैं। तो नहीं देख रहे हैं, कोई नहीं देख रहा, ठीक है। तो 10 नंबर में राहु के लिखने का मतलब है ये घर होता है आपके सडन ग्रोथ का, सडन फॉल का, ऐसी चीज़ें को लिए होता है। तो राहु क्योंकि 10 नंबर पे यहाँ भी 10 नंबर जैसा ही बिहेव करेंगे, ठीक है। ओके, 10 नंबर यानी शनि की जैसा बिहेव करेंगे तो आपको बहुत, ये नहीं कह सकते कि आपको एक दिन ये राजा बना देंगे, ऐसा नहीं करते, ठीक है। चलेंगे शनि के हिसाब से, मेहनत करेंगे फल पाएंगे। लेकिन अब क्योंकि ये घर ही ऐसा है जहाँ से सडनली पैसा मिलता है, कुछ भी सडन हो जाएगा, यहीं से होगा, ठीक है। अब इस केस में क्या होता है, राहु आपको चांसेस हैं कि लाइफ में कभी कोई चीज़ सडनली देंगे, ठीक है। ओके, बट हाँ, ये घर राहु और शनि दोनों में अभी यहाँ पे काम कर रहे हैं। तो शनि बहुत बड़ा अमाउंट नहीं देने करते हैं लेकिन राहु बड़ा अमाउंट देते हैं, और इस घर का नेचर भी बड़ा है। तो यहाँ कुछ लाइफ में एक सडन बड़ी चेंज करवाएंगे पॉजिटिवली, ठीक है, पॉजिटिव रहेगा। इस घर की बात करें तो शनि की तीसरी दृष्टि है, ठीक है। शनि की तीसरी दृष्टि है, भाग्य भाव में है, और शनि खुद की राशि है। तो इसमें क्या होता है, जब जब शनि की कहीं भी प्रभाव पड़ेगा तो वहाँ संघर्ष आपको दिखेगा, मेहनत पे रिजल्ट आएगा, ठीक है। रिजल्ट आता है लेकिन मेहनत पे आता है। शनि को बिना मेहनत के कुछ भी देने का मन नहीं करता, ठीक है। तो यहाँ पे आपको इसकी प्रभाव दिखेंगे। और एक्चुअल में क्या होता है, शनि जहाँ भी होते हैं वहाँ से रिलेटेड आपका कह सकते हो कि झुकाव बढ़ जाता है। जैसे अब मान लो ये यहाँ बैठा है तो आपके प्रति के जो आपके पति होंगे उनके प्रति आपका कर्म बढ़ जाएगा, ठीक है, क्योंकि पिछले जन्म की चीज़ों को लेके आते हैं, ठीक है। अब उसी के लिए यहाँ पे से आपका कर्म बढ़ा देते हैं वो। जैसे किसी के मान लो यहाँ पे तो सोशल लाइफ को बहुत अच्छा करने की कोशिश में रहेगा, ठीक है, और अच्छा क्या कर दे, इसको भी सुधार दे, उसको, ये सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है। शनि जहाँ रहते हैं उस भाव के आसपास में बातें होती हैं। जैसे कि तुम्हारा अगर लग्न की बात करें तो लग्न आके कहाँ बैठे हुए हैं, सुख भाव में, प्रॉपर्टी के घर पे, मम्मी के घर पे। तो आपकी कहीं ना कहीं हमेशा इसी घर के आसपास घूमेगी लाइफ, यानी प्रॉपर्टी, मम्मी, यानी माँ हुई, फिर सास हुई, ये ऐसे हो जाता है, ठीक है। यहाँ से भी देख लेते हैं, उसको उल्टा हो जाता है सास के टाइम में, बट यहाँ से आते हैं, ठीक है। तो मम्मी, यहाँ से आपका प्रॉपर्टी हुआ, सुख हुआ, माँ हुआ, है ना, इसके इर्द गिर्द घूमेगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 10 8 9 7 तो हम लोग अब यहाँ आते हैं। यहाँ गुरु की ही राशि है, गुरु की 2 राशि है देखिए, और गुरु लग्न में आके बैठे हैं। तो गुरु की आप बहुत अच्छी से आराम से स्टोन पहनिए, गुरु बहुत हेल्पफुल मिलेंगे आपको, ठीक है। और गुरुवार का फास्ट रखिए, वैसे आप रख रहे होंगे, अगर नहीं रख रहे तो रखना चालू कर दीजिए, ठीक है। बृहस्पति भगवान का बढ़िया से पूजा पाठ करिए, आपको बहुत अच्छा रिजल्ट दिखने को मिल जाएगा, ठीक है। शनि का पूजा पाठ और बीज मंत्र भी करेंगे क्योंकि वो आपके भाग्येश हैं, भाग्य के स्वामी हैं, और वो आके 7th हाउस में बैठे हैं जो कि डिले करवा सकते हैं, ठीक है। ऐसे ही माँ लक्ष्मी की, महालक्ष्मी की पूजा करिए, उनके भी पूजा पाठ करिए ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है। गणेश जी, लक्ष्मी जी की दोनों लोग की रख के पूजा करिए, ठीक है। एक कहीं भी जा रहे हैं आप अपने घर में या कहीं बिजनेस कर रहे हैं या कुछ भी, तो यहाँ इनकी प्रतिमा तुरंत स्थापित करिए और पूजा पाठ करिए, दोनों लोग आपके लिए बेटर हैं, बहुत अच्छे हैं। गुरु की पूजा करना है, गुरु क्योंकि आपके लिए बहुत अच्छे हैं, ये और अच्छा रिजल्ट देते रहते हैं, ठीक है, आपको गाइड करेंगे, ठीक है। यहाँ से हमने देखा, अब ये पिता के बारे में बता देगा। 12 नंबर लिखा, ये भी बहुत अच्छी बात है, आप एक धार्मिक फैमिली से बिलोंग करते हो, ये इसमें दिख रहा है, ठीक है।
आपके पापा भी अच्छे दिख रहे हैं, बस इनका भी थोड़ा सा डुअल पर्सनालिटी दिख रहा है, ठीक है। ओके, अब इसके बाद आते हैं इस पे कि देख कौन रहा है। कोई देख रहा है क्या? नहीं देख रहा, नहीं देख रहा, ठीक है। गुरु की यहाँ भी दृष्टि थी। गुरु, हमने बोला मास्टर्स करने की कोशिश करिए, भाग्य में वो साथ देने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। गुरु की भी पूजा करिएगा, जिससे कि शनि के बुरे प्रभाव को थोड़ा वो कम कर देते हैं, ठीक है। अब आइए यहाँ पे तो हमने बता दिया, पापा, आपके पापा भी बहुत अच्छे हैं, ठीक है, अच्छा कह सकते हैं ऐसे में, ठीक है। और यहाँ पे किसी की दृष्टि नहीं है, ठीक है। ये तीनों लोग इन पे इफ़ेक्ट डालेंगे इनके लाइफ पे, ठीक है। तो ये कैरेक्टर आपका डिफ़ाइन करने की बात करें, जैसे आपकी मम्मी में बहुत बचपना दिख रहा होगा, ठीक है। मम्मी में भी आपके बहुत बचपना है, जैसे आपके में है, लेकिन उनसे आपसे ज़्यादा मम्मी में दिख रहा होगा। सूर्य मंगल की दृष्टि की वजह से उनके में गुस्सा भी दिख रहा होगा, ठीक है। पापा में एक तेज होगा, कोई गवर्नमेंट जॉब से जुड़ने की चांसेस हैं कि आपकी फैमिली में कोई गवर्नमेंट जॉब से जुड़ जाए। हाँ, अगर आप बात कर रहे हो कि आपको मन कर रहा है गवर्नमेंट जॉब की, तो जी बिल्कुल आप कर सकते हो, क्योंकि लग्न में ही गुरु है। ये लंबा पढ़ने की क्षमता देता है, बैठ के आप 2-3 घंटे बैठ के पढ़ाई कर सकते हो, ये आपकी बहुत अच्छा स्ट्रेंथ है। सूर्य का पोजीशन बहुत अच्छा है, जिस वजह से वो सूर्य एक बहुत अच्छे कर्म भाव में देख रहा है, जिससे कि आप टाइम टेबल के हिसाब से पढ़ाई भी कर सकते हो। अगर ये करते हो तो आपके इसका असर भी कम हो जाता है, क्योंकि ऑब्वियसली गवर्नमेंट जॉब मिलने के बाद शादी जल्दी होती है, ठीक है। और आप अगर वेट भी कर रहे हो तो आप कह सकते हो कि भाई गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रही है, इसलिए लेट हुआ था शादी में, तो ये काफ़ी अच्छा इफ़ेक्ट डाल देता है अगर आप इसका हेल्प लेंगे तो, ठीक है। यहाँ पे सूर्य का बहुत अच्छा इस्तेमाल होता है, यहाँ बहुत अच्छा होता है, यहाँ बहुत अच्छा होता है, ठीक है। तो यहाँ है, इस वजह से यहाँ देख रहे हैं गुरु हैं ही, गुरु का कुंडली में मजबूत होना ज़रूरी होता है गवर्नमेंट जॉब के लिए, ठीक है। गुरु और सूर्य ही इंपॉर्टेंट है, तो गवर्नमेंट जॉब के लिए आप ट्राई भी कर सकते हो, और हो सके आप करने का मन भी बना लिए होगे, ठीक है। 11वें घर की बात करते हैं तो यहाँ चंद्रमा 1 नंबर में लिखे हुए हैं। ये घर होता है सोशली प्रेजेंस का, तो ये बढ़िया बहुत अच्छी चीज़ है चंद्रमा का यहाँ होना, ठीक है। क्योंकि आपको सोशली बहुत एग्रेसिव नहीं होने देता, ठीक है। अभी 1 नंबर थोड़ा एग्रेसिव करता है, लेकिन चंद्रमा बहुत अच्छा रिस्पॉन्सिबल बना देता है, जहाँ होता है उस घर के लिए वो रिस्पॉन्सिबल बनाता है, ठीक है। तो सोसाइटी की इज्जत के बारे में आप बहुत सोचेंगे, ठीक है। उसके बाद इस पे और ध्यान देते हैं तो इस पे मंगल की भी दृष्टि है, ठीक है। और किसी की दृष्टि है क्या? नहीं है ना। तो मंगल की दृष्टि, हाँ, अब थोड़ा सा इसने इसको एग्रेसिव बनाया है, लेकिन फिर भी अभी बहुत अच्छी कंडीशन है, यानी सोसाइटी में अपनी प्रेजेंस को आप बना सकते हो, और इसके लिए आप बहुत अच्छी बात है, आप कोशिश करिए, गवर्नमेंट जॉब की कोशिश करिए, अच्छा चांसेस आपके दिख रहे हैं, ठीक है। आय भाव की बात करें तो हाँ, आपके आय भी दिख रहे हैं। चंद्रमा थोड़ा इस मामले में धीमा करता है चीज़ों को, लेकिन मंगल की दृष्टि इस घर को अच्छा करा रहा है, एक्टिव करा रहा है, तो पैसे आने के भी चांसेस बन जाते हैं आपके, ठीक है। उसके बाद इस घर की बात करते हैं। इस घर में अगर देखें तो 2 नंबर लिखा हुआ है, ये 12वें घर है, ये शुक्र यहाँ पे भी है। यहाँ से हमने बताया था, सेक्स देख लेते हैं, हॉस्पिटल देख लेते हैं, ठीक है, और फिर संन्यास देख लेते हैं, फॉरेन ट्रैवल देख लेते हैं, यहीं से देखते हैं। अब यहाँ से शुक्र इसको देख रहा है, अपने ही घर को देख रहा है, तो इसको भी विदेश जाने का मन कर रहा है, विदेश जाने की प्लानिंग करने का मन कर रहा, घूमने का मन कर रहा, ठीक है। ये सारी चीज़ें शुक्र यहाँ से आपको देने की कोशिश कर रहे हैं। शुक्र शख्स को भी रिप्रेजेंट करते हैं, तो कहीं ना कहीं इसमें भी आपको एक्टिव कर लेंगे। और बहुत अच्छी बात है कि इसको लेट से 2 नंबर, 6 नंबर, 9 नंबर का बहुत अच्छी बात है। देखिए 9 नंबर के लॉर्ड जाके फर्स्ट घर में बैठ गए हैं, ठीक है, जिस वजह से लव मैरिज होने के चांसेस बनते हैं आपके, ठीक है। और 7th हाउस के लॉर्ड जो हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6 यहाँ बैठे, ये तो हमने बता दिया आपको, पेट के रिलेटेड इशू दे रहे हैं, ठीक है। और वहाँ से ये इसको देख रहे हैं, ठीक है। तो ठीक है, आप रोमांटिक भी हैं, सेक्सुअली एक्टिव भी हैं, कह सकते हैं, मतलब बहुत अच्छे पर्सन हैं यहाँ पे ओवरऑल, क्योंकि आप धार्मिक प्रवृत्ति हैं, रोमांटिक हैं, और हर एक चीज़, कई चीज़ आपके चार्ट में बहुत अच्छी है। और सबसे अच्छी चीज़ एक तो ये है कि गुरु यहाँ पे है। दूसरी अच्छी चीज़ है कि यहाँ पे कुछ जो हम लोग को हार्ड प्लेनेट चाहिए होते हैं, जैसे मंगल, सूर्य, तो उन सब की यहाँ पे दृष्टि भी बनी, यानी आप बहुत अच्छे एक्टिव पर्सन हैं, ठीक है। सोशली आप इज्जत को बचा के रखने की कोशिश करते हैं, और बहुत अच्छी चार्ट हो गई, बहुत अच्छे, गुड, वेरी गुड, ठीक है। और अगर कुछ और पूछना हो तो आप पूछ भी सकते हो, ठीक है। अभी की बात अगर हम बता दें तो ये आपका गोचर है, ठीक है, ठीक है। अब गोचर में आते हैं, गोचर को भी आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देते हैं कि अभी क्या हाल चल रहा, ठीक है, ओके।
चलिए इसको भी चेक करते हैं। धार्मिक बना हुआ है मन, ओके चलिए ठीक है, धार्मिक दिखा रहे, चलिए बहुत अच्छी बात है। अब सैटर्न आके आपके भाग्य में बैठे हुए हैं, इस समय आपको मेहनत ये करवाएंगे, ठीक है। फिर यहाँ से आपकी दृष्टि बन जा रही है आपके भाइयों वाले घर पे, तो आपके सिबलिंग से, आपकी मतलब भाई बहन से आपकी थोड़ी सी रिश्ते ख़राब होने के चांस रहते हैं, क्योंकि ये हैं यहाँ से जनवरी से, तो जनवरी से ये इफ़ेक्ट डाल रहे हैं। अभी अक्टूबर में यहाँ से राहु हट जाएंगे जब, तो फिर स्थिति सुधर भी जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। फिर जुपिटर यहाँ रहेंगे तो बहुत कई चीज़ों में अच्छा रिस्पांस देते हैं यहाँ से, ठीक है। और जुपिटर को जब ये जो बृहस्पति हैं यहाँ से हटेंगे, तो आपको जैसे 1 साल पहले देखिए शादी की बात हुई होगी आपके में, ठीक है। और अभी फिर जब जुपिटर आएंगे 2 2 4 1 5 7 8 9, जुपिटर जब अब यहाँ से यहाँ आएंगे तो फिर बात होगी, यहाँ आएंगे तो कंफर्म हो जाएगी, ठीक है, शादी की। और अगर यहाँ जब जुपिटर रहे होंगे तो भी बहुत ज़्यादा चांस होता है शादी हो जाने के, यानी कि 1 2 3 4 लगभग 4 साल पहले, ठीक है, 3 से 4 साल पहले, ठीक है, बहुत स्ट्रॉन्ग चांस हुआ होगा। और उसमें भी कब ये भी बताया जा सकता है, बट अभी इस ओके, ठीक है। तो ये आपका गोचर है। गोचर में हम लोग क्या देखते हैं, पहले देखिए ये कॉम्बिनेशन थोड़ा सा ख़राब बना हुआ है, आप लोगों को सबको पता होगा, मंगल और शुक्र साथ आए हुए हैं। ख़राब नहीं कहेंगे बट रोमांटिकली बहुत बेहतरीन होता है ये, ठीक है। और घर वाले पोर्शन में है तो थोड़ा सा मंगल की वजह से आपका घर में झगड़े होना इन सब के चांसेस हैं। प्लस यहाँ पे राहु की कंडीशन भी बता रही है कि हाँ झगड़े हो सकते हैं, घर में कलह हो सकता है, छोटे मोटे विवाद आपको देखने को मिलेंगे। बट यहाँ से इस घर को देखने का मतलब है कि आपके जो अगर बॉयफ्रेंड है, गर्लफ्रेंड है, हस्बैंड है, तो रोमांटिक टाइम चालू हो चुका है, ठीक है। क्योंकि इन दोनों का साथ होना 30 तारीख से, ये लोग साथ है, 30 से साथ है, 30 तारीख से ये दोनों का साथ होना बहुत अच्छा माना जाता है एज ए रोमांस। फिर उसके बारे में आगे बात करें तो 2 2 4 1 5 राहु की यहाँ दृष्टि आ रही है, ये ब्रेवरी वाले जगह पे है। चलिए इस बीच तो आप बहुत ब्रेव फील कर रहोगे जनवरी से, देखो एग्रेशन होता है ये ब्रेव, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा समझने की बात होती है, इसको समझ के करना होता है। और शनि की दृष्टि भी बनी हुई है इस घर में, झगड़ा झंझट से बिल्कुल बच के रहेंगे, कोर्ट कचहरी करवा देंगे ये, ठीक है। और सूर्य भी बनाए गवर्नमेंट से जोड़ने की, हाँ तो थोड़ा सा, और हाँ ये तो बहुत अच्छी चीज़ है, अगर यहाँ पे अभी सन आए हुए हैं ना, अगर आपका कोई रिज़ल्ट आने वाला है तो गवर्नमेंट जॉब के चांसेस बन जाते हैं, ठीक है। ये 1 महीने यहाँ रहेंगे जिसमें से 17 दिन जा चुका है, ठीक है, ठीक है। तो यार, और अगर आप कोई इस समय फॉर्म भरना चाहते हो तो फॉर्म भी भर दीजिए, ठीक है। आप अगर कोई पेपर देंगे तो वो भी अच्छे होने के चांस होते हैं, इंटरव्यू देंगे वो भी अच्छे होने के चांस होते हैं, ठीक है। गवर्नमेंट से जुड़ने के एक कारण बनाता है, ठीक है, गवर्नमेंट से जुड़ के कुछ फ़ायदा होने की चीज़ें बनाता है ये, ठीक है। सेवा भाव में देख रहे हैं, इसका मतलब कि कुछ ना कुछ गवर्नमेंट से रिलेटेड चीज़ें हो सकती हैं, ठीक है। इसके अलावा देखेंगे तो मंगल देख लिया, वीनस देख लिया। वीनस देखिए अभी यहाँ आए, 30 तारीख से पहले वो यहाँ पे थे, आपके लगन में ही थे, बहुत अच्छा टाइम जा रहा था आपका, 20 दिन 20-25 दिन तो गया। फिर अब आगे आएंगे तो अब थोड़ा सा रोमांस को लेके भी थोड़ा अच्छा टाइम जा सकता है। जब वीनस यहाँ आए होंगे और अगर मैरिड नहीं है तो आपकी लाइफ में कोई आया होगा, 20 दिन के ही सही, कम टाइम के लिए लेकिन आते हैं लोग, ठीक है। वीनस इफ़ेक्ट डालते हैं बहुत, ठीक है, ऐसे ही मंगल डालते हैं। तो मंगल जब अब यहाँ से हट के यहाँ आएंगे तो थोड़ा और बेटर होगा, क्योंकि यहाँ मंगल ठीक नहीं है, 4 नंबर पे मंगल ठीक नहीं होता है, ठीक है। और ये मेरी और फैमिली घर भी है तो थोड़ा कलह करवा देते हैं। अब जब मंगल यहाँ आएंगे तो यहाँ से आएंगे भाग्य भाव में, आप लड़ के भाग्य बनाओगे अपना, ठीक है, मेहनत करके, ओके। तो ये आपका हो गया टोटल चीज़ें। जो कुछ और पूछना हो तो आराम से पूछिए। अब हम लोग आगे चार्ट भी देखेंगे, और अगर आपको अच्छा लगा, मेरे प्रेडिक्शन बेटर लग रहे हैं, तो चलिए जल्दी से जल्दी 10-20 लोगों तक शेयर करिए और हमारे चैनल के सब्सक्रिप्शन को बनाइए और वीडियोस पूरा देखा करिए, जिससे कि हमारे वॉच आवर्स भी बढ़े, क्योंकि हम पैसे नहीं लेते। अगर पैसे नहीं लेंगे तो मेरी भी तबीयत ख़राब कर देंगे राहु, ठीक है। ओके, हेल्प करिएगा, सपोर्ट करिएगा, थैंक यू, फिर मिलते हैं।